नमस्कार बच्चों और हिंदी के हमारे कुछ जानकारी के इच्छुक बंधुओं के बीच में ये वीडियो फिर मैंने बनाया है। पिछले दिनों एक हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास करके एक 30 मिनट का वीडियो था। एक छोटा सा वीडियो फिर मैंने कहा भी था कि मैं क्रमशः छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक एक काल की बात भी करूँगा। आज एक पहला काल जिसको हम कहते हैं आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, बीज वपन काल, ये बहुत से उसके नाम हैं। उससे बात शुरू करते हैं। यद्यपि ये एक ऐसा काल है जिस पर सामान्यतः समीक्षक या विद्वज्जन बहुत ज़्यादा चर्चा करने से भी बचते हैं या फिर उस तरफ झांक के नहीं देखते हैं। लेकिन मैं एक प्राध्यापक के नाते, हिंदी के प्राध्यापक के नाते मेरा मन हुआ कि इस संदर्भ में भी तथ्यपरक आपसे चर्चा करके विशेषतः विद्यार्थी और हिंदी के जानकारों के मध्य बात की जाए। इसमें देखिए बड़ी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि हिंदी पर मिश्र बंधु और अन्य जो ग्रियर्सन जी और बाकी जो हमारे शोधकर्ता थे वे पहले से काम करते रहे, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास पर पहली बार व्यवस्थित रूप से जो ऐतिहासिक अध्ययन हुआ वो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल के द्वारा हुआ। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल वो जिनके संदर्भ में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। हिंदी के हमारे पहले तपस्वी हुए जो स्वयं बीए थे। एक बार उनसे कहा गया, जब उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिख दिया, तब आचार्य शुक्ल जी से एक उनके जो तथाकथित विभाग अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि शुक्ल जी आपका आगे पद पर प्रमोशन के लिए आप ज़रा अब एमए कर लें। आप तो खाली बीए हैं अभी, तो प्रमोशन में दिक्कत आएगी। तो आचार्य शुक्ल जी का जवाब बहुत 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 सुंदर था, बहुत सुंदर था, बहुत सार्थक था। आचार्य शुक्ल ने कहा कि देखिए, मैं एमए हिंदी तो करूं, लेकिन मेरी कॉपियां कौन चेक करेगा? ये सवाल बहुत बड़ा। इतना विद्वान जिसने हिंदी के 1000 कवियों का, साहित्यकारों का अध्ययन करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो हिंदी का पहला लिखित व्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है, उससे कोई अगर ये कहे कि आप एमए हिंदी कर लो तो आपका फिर प्रमोशन हो जाए, तो उसका जवाब जो होना चाहिए था वही फिर हुआ भी। यदि उनका प्रमोशन भी हुआ, फिर सब कुछ हुआ। लेकिन बहुत विद्वत व्यक्तित्व का नाम, एक संत का नाम, एक तपस्वी का नाम, जिसने हिंदी को सम्मान की दृष्टि से देखने के लिए जो उसके एक अपरिहार्य अंग होता है, इतिहास लेकर उसको पूर्ण किया। किसी भाषा को भाषा कहलवाने के लिए उसकी जो 4 प्रमुख विशेषताएं होती है, उसमें एक सबसे बड़ी विशेषता होती है उस भाषा का लिखित इतिहास हो। तो हिंदी भाषा का लिखित इतिहास प्रस्तुत करने का कार्य आचार्य शुक्ल जी ने व्यवस्थित रूप से किया। वे प्रणम्य हैं और वहीं से बात शुरू करते हैं। देखिए, मैं अभी केवल आदिकाल पर केंद्रित होना चाह रहा हूँ। आदिकाल, जिसको हम कुछ लोग आरंभिक काल भी कहते हैं, इसको वीरगाथा काल तो आचार्य शुक्ल जी ने बोला। हम इसी को चारण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन जी चारण काल कहते थे। इसको राहुल संस्कृतायन सिद्ध सामंत युग भी बोलते थे। इसको बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी बोलते थे। बहुत सारे नाम, और आदिकाल का जो नाम आगे चल के जो स्वीकृत हुआ, सबने स्वीकार किया लगभग, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बोला था आदिकाल। किंतु आदिकाल, वीरगाथा काल, ये ज्यादा चलन में कही रहे हैं। आदिकाल इसलिए कि आरंभिक काल था, आरंभिक काल होने से उसको आदिकाल कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया। और किंतु ये स्मरणीय है कि द्विवेदी जी और आचार्य शुक्ल समानांतर रूप से हम देखें लगभग साथ के रहे, किंतु जो निकष निकल के आया, निचोड़ निकल के आया, वह निचोड़ निकालने का कार्य आचार्य शुक्ल ने किया वीरगाथा काल में। अब थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लें। कोई भी काल अचानक एक दिन से प्रकट नहीं होता, उसकी विशेषताएं एक दिन में प्रकट नहीं हो जाती, बल्कि उस विशेषताओं से पहले बहुत छोटी छोटी विशेषताएं काल के साथ छोटे छोटे पांवों से आगे बढ़ती है। तो अगर
संवत 1050 हम कहते हैं। देखिए, संवत और सन के बीच में 57 साल का अंतर है। अगर विक्रम संवत की बात करें, हम कहें कि वीरगाथा काल विक्रम संवत 1050 से आरंभ हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो हम फिर इसमें से 57 साल कम कर लें, 57 साल कम कर लेंगे तो सन निकल आएगा, क्योंकि विक्रम संवत का आरंभ ईस्वी सन से 57 साल पहले हो गया था। इस कारण से यह सदैव ध्यान रखना है, संवत और सन। अभी हम संवत पर बात कर रहे हैं। आप चाहें तो फिर उसको, जैसे उन्होंने 1050 का 57 साल में आपको दिक्कत हो तो 50 साल आप मान लीजिए, एक बड़े रूप में 50 साल। तो हम सन से बात करें तो सन 1000 से हम आगे बढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के व्यवस्थित इतिहास में, जो आचार्य शुक्ल जी ने किया, हिंदी साहित्य का इतिहास। और वही सभी ग्रंथालयों में हमारे पास रहता है। उसी का अध्ययन सामान्यतया हम लोग विद्यार्थियों को करवाते हैं। लेकिन अगर आपको गहन विशद एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो कि आज सन 1000 आरंभ हुआ या विक्रम संवत 1050 शुरू हुआ और हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू। उससे पहले बहुत कुछ हुआ होगा। तो जो बहुत पहले कुछ हुआ उसमें 3 चीजें हुई, उसका थोड़ा सा इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको 6वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का इतिहास बताए थे, 6वीं 7वीं से। उसका कारण ये कि उनका ये कि उससे पहले कुछ हुआ। पहले क्या हुआ? पहले हमारे देश में बौद्ध साहित्य था, नाथ साहित्य था। बौद्ध साहित्य को फिर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपको सिद्ध साहित्य कह लीजिए, सिद्ध साहित्य हम उसको बोलते हैं, नाथ साहित्य उसको बोलते हैं। तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, जो शोधार्थियों के लिए एकदम, ये हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों के से ऊपर की बात हो गई है। वह जो कॉलेजिएट विद्यार्थी हैं उनके संदर्भ में थोड़ी सी बात कर लूँ थोड़ा, क्योंकि बार बार मैं कहाँ फिर से वीडियो बनाऊंगा इसको लेकर के। तो ये 3 है, 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य, बल्कि 11वीं शताब्दी तक भी ये 3 साहित्य, बल्कि 4 साहित्य आए। एक सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, और चौथा कहें तो लोक साहित्य। इस प्रकार से ये 4 साहित्य उस समय आए। हम 5वें की बात अभी नहीं कर रहे। तो ये अब इनके बारे में थोड़ा, उस समय की ये जो भाषा है, हम वीरगाथा काल की भाषा को हम अपभ्रंश भाषा बोलते हैं। लेकिन अपभ्रंश भाषा, अप से मतलब कहीं न कहीं मिली जुली, बहुत सारी मिली जुली, और इसी कारण से अपभ्रंश के साथ में कहीं ब्रज मिली है, अपभ्रंश के साथ में कहीं राजस्थानी मिली है। अब यहां पर ये जो 3 प्रकार के साहित्य, थोड़ी थोड़ी 1-1 मिनट में चर्चा कर लें, कभी बात आ जाए। सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं? तो ये आना चाहिए। सिद्ध क्या? बौद्ध धर्म में, बौद्ध पंथ में, बौद्ध साहित्य में जो हमारा उसमें अलग अलग यान है। यान को लेकर के हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 3 यान है, जिसको वज्रयान भी कहते हैं। तो उन यान को लेकर के ही, और उस महायान कहते हैं उसको, कुछ वज्रयान भी उसको बोलते हैं। महायान को ही प्रकारांतर से वज्रयान कहते हैं। और वज्रयान में जो अनुयायी हैं उनको वज्रयानी बोलते हैं। वज्रयानियों ने बौद्ध साहित्य पर जो साहित्य लिखा उसे सिद्ध साहित्य बोलते हैं। अर्थात बौद्ध धर्म के महायान, या जिसको वज्रयान कहते हैं, उनके अनुयायियों ने जो साहित्य लिखा धर्म का, उसे सिद्ध साहित्य कहते हैं। इसी प्रकार से नाथ संप्रदाय, अब नाथ भी बौद्ध से ही कहीं ना कहीं निकला, लेकिन उसे हट गया, उसका रूप अलग हो गया। हम कहते हैं गोरखनाथ जी, वो आपने उक्ति सुनी होगी, जाग मुछंदर गोरख आया, उसकी एक अपनी कथा है कि वे मछंदर को जागृत करने के लिए वो कहीं जादू टोने में कहीं रह गए, एक किंवदंती है। तो वो उनके शिष्य गए और शिष्य ने उनको जागृत किया, वापस उस जादू के मोह से निकालने के लिए।
स्त्री मोह से निकालने के लिए ये भी कह सकते हैं। और वो आवाज सुनी, जाग मच्छंदर गोरख आया, और उनको वापस जागृत, क्योंकि ऐसी वाणी से जब बोलते हैं जिसमें सत्य का समावेश होता है, जिसमें सत्य का समावेश जहां है वह उस वाणी में ईश्वर का समावेश हो जाता है। इसलिए कभी कभी किसी की वाणी बहुत प्रभावित कर जाती है, क्योंकि उसकी वाणी के माध्यम से ईश्वर आप तक पहुंच रहा है। इसलिए शब्द को भी ब्रह्म बोला गया। तो वो आप तक पहुंचता है तो मान के चलिए ईश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर अभी ईश्वर ही विराजित है जो उससे कहलवा रहा होता है। तो जाग मच्छंदर गोरख आया, शिष्य ने बोला अपने गुरु को, मच्छंदर जी जागृत हो जाओ, कहाँ हो, कहाँ किसके व्यामोह में पड़े हो, और उनकी चेतना वापस आती है, वो वापस आते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम उसमें ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं। हम ये बात केवल कहना चाहते कि नाथ संप्रदाय, उसी में आपके भर्तरी नाथ हुए, गोपीचंद जी हुए, जिनको मच्छंद्र नाथ बोलते हैं, हम मत्स्येंद्र नाथ बोलते हैं, आदिनाथ जी, गोरखनाथ, ये सभी नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय वालों ने जो कुछ साहित्य लिखा जो वज्रयान से अलग था, अर्थात सिद्धयान में जो कमियां थी, जो दोष आ गए थे, जो रूढ़ियां थी, उनके विरुद्ध जाकर के और नाथ संप्रदाय आए। तो इस प्रकार से दो हो गए, एक सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। तीसरा हुआ जैन संप्रदाय। अब सिद्ध संप्रदाय में भी आपको मैं नाम बताना मुझे रह गया था, शबरपा, जिनका चर्यापद बड़ा प्रसिद्ध है, और सरपहा, जिनका दोहा कोश बड़ा प्रसिद्ध है। ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन वे अपने अपने जब अध्ययन करने के लिए ढूंढते हैं तो इनका प्राप्त होता है। तीसरा आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य फिर पाली में वो प्राप्त होता है, वहीं राजस्थान और उस सबसे मिला हुआ। तो जैन साहित्य में भी बहुत सारे अलग अलग उसके रूप है। उसमें आचार है, रास है, पाश है, चरित है, फागु है। लेकिन जो रास है वो रास रूप साहित्य का ज़्यादा प्रचलित है, जो हमारे जैन संप्रदाय में, जैन पंथ में, जो हमारा हिंदू धर्म का ही एक रूप है। बौद्ध, जैन, ये सब हिंदू धर्म के ही हमारे एक पूजा पद्धतियाँ, जिनमें अलग थोड़ी सी हो गई, ऐसे हमारे पंथ है। तो जैन पंथ में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए रास गाए जाते हैं, और सामान्यतया अनुयायी शाम के समय मंदिर में इसका गेय रूप में होता है, गा करके उनको प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चरित्र वर्णन होता है। इस प्रकार से रासों के रूप में ये हमको प्राप्त हो जाता है, और इनका चलन भी खूब प्राप्त होता है। जैन साहित्य में जो प्रसिद्ध हुए, जिसमें शालिभद्र सूरी जी हुए, जिनीधर्म सूरी जी हुए, आसगु जी हुए, और सुमति मणि हुए। और इन्होंने जो भरतेश्वर जी, शालिभद्र जी ने भरतेश्वर, बाहुबली रास, बुद्धि रास, इस प्रकार से दो रास लिखे। जिनीभद्र सूरी जी ने स्थूलीभद्र रास लिखा, और आसुग जी ने जीव दया रास, चंदन बाला रास लिखा, और सुमति मणि जी ने नेमिनाथ रास लिखा। रास मतलब पूरी जीवन की कथा, और उसको गा करके प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से ये जैन साहित्य हुआ। एक और साहित्य इसी काल में आया। हम 1000 तक पहुंच रहे हैं अभी। जो आचार्य द्विवेदी जी ने कहा कि वहां तक पहुंचने से पहले कहीं न कहीं और हमारी यात्रा हुई है, उस यात्रा की चर्चा कर रहे हैं। विद्वत जनों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, शोधार्थियों के बीच में, हिंदी के चाहने वालों के बीच में। तो एक हुआ लौकिक साहित्य। आपने नाम सुना होगा ढोला मारू। अब ढोला मारू एक ऐसी भाषा में लिखा गया और ऐसे मिश्रित में लिखा गया, और इतना लोक प्रचलित था, लेकिन वो लिखित रूप में नहीं आया, क्योंकि वो लोक से प्रचलित हुआ, जनता में से वह साहित्य निकला। किसने लिखा नहीं पता, लेकिन ढोला मारू के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ और जन जन में व्याप्त हुआ। एक ढोला मारू हो गया, और उस पर वसंत विलास का भी एक ऐसा रूप है जो आज तक भी वो प्राप्त होता है, लेकिन कौन कृतिकार है लिखित रूप में कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसका किसने लिखा, बहुत सारी चीजें लोक साहित्य से पनपी हुई। तो लोक साहित्य भी चौथा रूप है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य। उसके बाद में आता है फिर आपका रासो साहित्य, जहां से हम 1000 से शुरू होते हैं, या संवत के हिसाब से 1050 से शुरू होते हैं। रासों में जो कवि थे वे राजाश्रयी थे, राजा के अधीन रह करके राजा से वेतन या थोड़ा सा कुछ धन प्राप्त करके मासिक, और वे अपना गुजारा करते थे और कविताएं लिखा करते थे। एक कर्मचारी के रूप में रहते थे हम ये भी, लेकिन उनका बहुत बड़ा स्थान था, मंत्री कह सकते हैं। उनका बड़ा स्थान, आदर का भाव रहा करता था। उसी में हमारे जो प्रमुख ऐसे कवि हुए,
जिनको हम चारण भी कहते हैं, क्योंकि राजा के चरणों में बैठ के कविता लिखने से चारण। वीरतापूर्ण काव्य उस समय रचे गए, राजाओं के युद्धों का वर्णन, वीरतापूर्ण युद्धों का वर्णन, इसलिए उसको वीर गाथा काल, वीरों की गाथाओं का काल होने से वीर गाथा काल। आदिकाल इसलिए कि आरंभिक काल होने से आदिकाल। बीज वपन काल इसलिए कि इसमें बीज डाला गया और बाद में पौधा निकला, हिंदी साहित्य का पूरा बीज वपन काल। ऐसे बहुत सारे नाम इसमें हम कहते रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अब जाने की आवश्यकता नहीं, उसकी चर्चा हमने आरंभ में कर ली। इसमें जो रासो मतलब कहानी, किसकी कहानी? उस राजा की कहानी जिसके संदर्भ में लिखा गया वो साहित्य। एक खुमान रासो है, खुमान रासो, इसके रचयिता दलपति विजय जी थे। एक हुआ परमाल रासो, इसको आल्हा खंड भी कहते हैं, आल्हा उदल आपने सुना होगा, आल्हा उदल। तो और इसके रचयिता थे जगनिक जी, और ये हिंदी में बहुत प्रसिद्ध है, पूरा बुंदेलखंड इसको गाया करता है आज भी। आल्हा उदल दो वीर योद्धा थे महोबा के, वहाँ के जो राजा हुए परमवर्दी देव, उनके ये दोनों वीर योद्धा थे, और उनका वर्णन आता है। उनका राग भी आल्हा उदल का एक अपने आप में अनूठा है, और हिंदी साहित्य की अमर ये देन है। तो परमाल रासो जिसको जगनिक ने लिखा, इसमें परमवर्दी देव के बारे में वर्णन है। आल्हा उदल इसी का है, इसी को आल्हा खंड भी कहते हैं, इसी में से एक आल्हा खंड निकला है। एक डॉक्टर ग्रियर्सन इसी को सबसे बड़ा लोकप्रिय काव्य बोलते हैं, यद्यपि कालांतर में लोकप्रियता के मापदंड पर पृथ्वीराज रासो का आगे निकलता है, लेकिन आगे चर्चा करते हैं। एक हमीर रासो हुए, हमीर रासो लिखा शारंगधर जी ने, ये अजमेर के राजा के युद्धों का वर्णन इसमें है। बिसल देव रासो हुआ, जिसमें नरपति नाहल जी ने लिखा। इसमें हमीर रासो की ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अजमेर के राजाओं के किन्हीं में से है। किंतु जो बिसल देव रासो है वो तो नरपति नाहल का है, और वो अजमेर के राजा के विभिन्न जो युद्ध हुए उनका व्यवस्थित वर्णन मिलता है, और ये प्रिंट में भी है। हमीर रासो उपलब्ध नहीं है, किंवदंतियों में है, लेकिन बिसल देव रासो उपलब्ध भी है, और ये अजमेर के चौहान वंशी राजा के संदर्भ में ये प्राप्त होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण आता है, और उसके बाद में सारे रासो रुक जाते हैं, वो है पृथ्वीराज रासो। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन, युद्धों और उनके कौशल और उनके जीवन के विभिन्न जो भाग थे उस पर केंद्रित ये लिखा गया उनका। और जीवन के आरंभ से लेके उनकी मृत्यु तक, कहते हैं कि उनकी जब मृत्यु हो गई तो चूंकि मृत्यु में के समय स्वयं पृथ्वीराज चौहान वहाँ, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों का जन्मदिन भी एक ही था, अर्थात एक ही दिन ये पैदा हुए थे, और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई की मृत्यु भी एक ही दिन हुई, एक ही दिन मृत्यु हुई। और इन्होंने अपने बाल सखा राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखा, और पृथ्वीराज रासो के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला कवि चंद्रबरदाई को ही बोलते हैं, और हिंदी का पहला महाकाव्य भी वे पृथ्वीराज रासो को बोलते हैं। विद्वत जनों के बीच में भेद हो सकता है, किंतु आचार्य शुक्ल का मत यही है, और सामान्य हिंदी का पाठक भी इसी को स्वीकार करता है। एक कथा बड़ी विख्यात है, और ये तो इतिहास का पक्ष है कि 17 बार कुल मिला के युद्ध हुए, और 16 बार गौरी के साथ युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया, और अपनी सदाशयता बताते हुए क्षमा वीरेश भूषणम, क्षमा वीरों को शोभतीय करके उसको अपराधी को छोड़ दिया। लेकिन हर बार वो और अफगानिस्तान के रास्ते से आता था ताकत लेकर के, और युद्ध होते थे। 17वीं बार याद राजा पृथ्वीराज चौहान हार गए। जब हार गए तो मोहम्मद गौरी ने वो त्रुटि नहीं की, वो ऐतिहासिक भूल नहीं की जो पृथ्वीराज चौहान 16 बार उसको क्षमा करके करते रहे थे। उसने पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया और अपने साथ बेड़ियों हथकड़ियों में बांध करके अफगानिस्तान ले गया। वही अफगानिस्तान जहां कवि गांधारी पैदा हुई थी, वही अफगानिस्तान जहां बौद्ध की विशाल मूर्तियों को पहाड़ों पर अंकन किया गया था और आतंकवादियों ने अभी तोड़ दिया। वही अफगानिस्तान जहां पर अभी कौन शासन कर रहे हैं। वही अफगानिस्तान जहां पर आज भी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई की समाधि है। दुष्टों ने हो सकता है अभी तक उन पर दृष्टि नहीं गई हो, नहीं तो उसको भी ये लोग तोड़ेंगे।
तो ये जब 17वीं बार वे हार गए तो वो मोहम्मद गौरी उनको बांध करके अपने साथ ले गया, काल कोठरी में डाल दिया। अब सोचिए, जो बचपन का मित्र था और वो भी कवि, वो संवेदनशील तो होता ही है। तो गौरी के द्वारा ऐसा करने पर चंद बरदाई को बहुत दुख होता है और वे प्रण करते हैं कि मैं वहां जाऊंगा। और आप जानते हैं इतिहास का ये बहुत बड़ा आख्यान है कि बहुत बड़ी किंवदंती है, लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा स्वीकृत किंवदंती है कि चंद बरदाई वहां जाते हैं और वो जानते हैं कि इस दुष्ट का संहार जिस तरीके से इसने किया है, इसके साथ में जो छली के साथ जो छल न करे वो भी मूर्ख है, इसलिए उसके साथ भी वो छल करते हैं और बताते हैं। कुछ चीजें तो सिद्ध थी, उनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अंतिम रूप क्या होगा वो छुपा के रखते हैं। वो जानते हैं इसका परिणाम बाद में क्या होगा, वो जानते थे इसका परिणाम उनको भी अपने प्राण दे के करना पड़ेगा, लेकिन अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राजा के लिए, अपने मित्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए वे सर्वस्व समर्पण कर देते। इतना बड़ा कवि चंद बरदाई जैसा वो जाकर के मोहम्मद गौरी से कहते हैं कि गौरी, आपने कितना बड़ा काम किया है, आपने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज को हरा दिया, ऐसा राजा जो शब्द भेदी बाण जलाना जानता है, पूरी दुनिया में उसका डंका है, उस कला को जानने वाले बहुत कम हैं। आप अपनी जनता को बताइए, आप अपनी प्रजा को बताइए कि आपने कितने बड़े योद्धा को हराया है। एक बार शब्द भेदी बाण चलवा के दिखाइए, जनता का मनोरंजन भी होगा अफगानिस्तान की यहां पर, और उनको बहुत गांधार क्षेत्रीय है, बहुत अच्छा लगेगा और आपके जय जयकार होगा कि हमारे मोहम्मद गौरी ने कैसे योद्धा को हराया, कैसे राजा को हराया है और उसको यहाँ लाके डाल रखा है। तो वो कहीं न कहीं चारी लग गया, जिसको बोलते हैं, वो उनकी बातों में आ गया और कहा ठीक है ऐसा है तो अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो मैं तुमको प्राण दंड दूंगा। चंद बरदाई तो तैयार थे इसके लिए, उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो शब्द भेदी बाण नहीं चला पाए तो आप मुझे प्राण दंड। वो वहां से लेके आते हैं, अंदर जाके जब लेके आते हैं तो हाथों में हथकड़ियां बनी हुई, खून कलाइयों में लगे हुए, हथकड़ियों से इधर उधर होने से, पाँवों में बेड़ियां बंधी हुई पृथ्वीराज चौहान के, और दोनों आंखों से अंधा किया हुआ, उनको आंखें दोनों फोड़ दी थी। इसलिए गौरी जानता था कि उनकी आंखें तो अब है ही नहीं, तो वैसे भी नहीं दिखेगा। उनको वहां लाया जाता है, जनता सामने की तरफ, जनता बैठी हुई दरबार में खूब ऊंचाई तक, और इधर पृथ्वीराज चौहान से भय खा करके, और मोहम्मद गौरी अपना ऊंचा आसन बनवाता है, इतना ऊंचा आसन कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन कवि कितना बहुमुखी ज्ञान का होता है, इसलिए कवि को बहुमुखी ज्ञान होना चाहिए। कवि केवल कविता करना ही न जाने, बल्कि उसको चिकित्सा का, विज्ञान का, भूगोल का, इतिहास का, उसको सर्वज्ञ ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि कवि ईश्वर का प्रतिरूप होता है, वह ब्रह्मा का बेटा होता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ होना चाहिए। तो यह होता है कि वहां पर सभा, बड़ी राज दरबार लगा हुआ है और मोहम्मद गौरी बहुत ऊपर आसन करवा करके अपना बैठा हुआ है तमाशा देखने के लिए। किसका तमाशा? पृथ्वीराज चौहान द्वारा शब्द भेदी बाण चलाने का। और सामने जनता को बिठा दिया, पृथ्वीराज चौहान को, अंधे पृथ्वीराज जो उसने आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने यहाँ ला करके अफगानिस्तान में, उनको लाया जाता है, हाथों में हथकड़ियां बंधी है, पाँवों में बेड़ियां हैं। बहुत दुख होता है चंद बरदाई को, अपने मित्र को, अपने राजा को, अपने नरेश को इस रूप में देख के, लेकिन वे दुख को, उस जहर को पी जाते हैं और कहते हैं इनका आप हाथ खोलिए, बेड़ियां और हथकड़ियां तो खोलिए। गौरी कहता है कि नहीं, मैं हथकड़ियां तो खोल दूंगा, लेकिन बेड़ियां, क्योंकि धनुष बाण चलाना तो हथकड़ी तो खोलना ही पड़ेगी। हथकड़ियां खोली जाती है, बेड़ियां रखी जाती है। अब यहां से शुरू होता है। गौरी कहता है इनका मुख उधर रखो, इशारा करता है। उधर किधर? जिधर जनता बैठी हुई है, जिधर दरबार लगा हुआ जनता बैठी हुई है। पृथ्वीराज चौहान पीछे की तरफ है और कहता है कि अब इनसे चलवाओ, शब्द विधि बात चलवाओ। तो बोले शब्द मैं बोलूंगा, बाण ये चलाएंगे। अब शब्द बोलते हैं, और आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, और जब तक सृष्टि रहेगी इन दोनों वीरों की कथा रहेगी, और कवि की विजय गाथा, और एक स्वाभिमानी राजा के स्वाभिमानी मित्र ने अपना प्राण देकर के किस प्रकार से बदला चुकवा दिया, इसकी कथा
बहुत ऊंचाई पर बैठा हुआ है। मोहम्मद गोरी सोच रहा है कि वो तो कोई कुछ नहीं होना है उसके तीर चलाने से, और इधर सामने खड़े हो जाते हैं चंद और बोलते हैं 4 बांस। अब धनुष बाण हाथ में है, प्रत्यंचा खींची हुई है, सामने की तरफ मुंह है, सामने जनता बैठी हुई है और सामने ही खड़ा हुआ है हमारा चंद का मुख है मोहम्मद गोरी की तरफ ऊपर जिस आसन पर वो बैठा है, और पृथ्वीराज चौहान का मुख है जनता की तरफ। दोनों ठीक आमने सामने हैं और चंद बोलते 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। बांस पर बांस पर बांस पर बांस, 4 बांस। एक बांस कहते हैं कि 24 फुट का होता है, अर्थात 96 फुट। 4 बांस 24 गज, उसके ऊपर 24 गज है, गज और अलग चल गया, फिट के बाद गज। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, उस पर 8 उंगलियां और रख दो। कितना मेजरमेंट होगा, कितनी मापन शक्ति होगी चंद की। 4 बांस, बांस पर बांस पर बांस, फिर 24 गज उसके बाद में और उसके ऊपर भी 8 उंगलियां और रखना पड़ेगी, मान के चला उतना ऊपर। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। न बोलते बोलते तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी प्रत्यंचा का, अपने तीर का मुख उधर किया पलट करके, और जो बाण लगाया तो सीधा गर्दन में जाके और मोहम्मद गोरी के लगा, और धड़ाम से नीचे वो गिरता है वहीं पर दरबार में, और उसकी मृत्यु हो जाती है। कथा यहीं खत्म नहीं हुई, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बलिदान यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके बाद चंद जानते थे कि उनकी तो मृत्यु निश्चित है और उनके राजा की मृत्यु भी निश्चित है, मरना हम दोनों को ही है। तो दुश्मन के हाथ मरने के बजाय चंद पहले पृथ्वीराज चौहान के उदर में, पेट में चाकू भोंकते हैं और कहते हैं क्षमा राजा, और उसके बाद में अपने पेट में चाकू भोंकते हैं और गले लगाते हुए, बाहों में भीजते हुए पृथ्वीराज चौहान को, अपने राजा को, अपने मित्र को, वहीं वे नीचे गिर जाते हैं और दोनों के प्राणांत हो जाते हैं। उनकी समाधि आज भी अफगानिस्तान में है, वहां अवश्य जाइए। ये हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो इस प्रकार से यह पूरी जो हमारा आदिकाल है, वीरगाथा काल है, इसकी कथा भी समाप्त होती है, इसका विवरण भी समाप्त होता है, और इसके संदर्भ में जब बहुत सारी घटनाएं थी वह भी समाप्त होती है। यह सन 1000 से लेके 14वीं शताब्दी तक माना जाता है, या हम संवत से कहें तो विक्रम संवत 1050 से और 1325 के मध्य ये हमारा पहला काल पूरा होता है। और उसके कवियों की जानकारियाँ, उसके भाषा की जानकारी, उसके ऐतिहासिक पक्षों की, ये हिंदू राजाओं के संघर्ष का काल था। और हिंदू राजाओं के संघर्ष के कारण धीरे धीरे जो मुस्लिम आतताई थे, आक्रांता थे, वे धीरे धीरे करके और उनसे एक को मिला के दूसरे को हराया, दूसरे को मिला के तीसरे को हराया, ऐसे वे करते गए। और इस प्रकार से इस्लाम भी फैला, और इस्लामिक जो आक्रांता थे उन्होंने भी धीरे धीरे करके 300-400 वर्षों में अपना साम्राज्य फैलाने का काम किया। किंतु पूरे देश में इस्लाम का शासन हो गया हो, ऐसा इस समय बिल्कुल नहीं हुआ था। किंतु बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा इस समय इस्लाम के इन आक्रांताओं के हाथों परास्त हुए, और वे अपनी कमियों के कारण से हुए। इसी समय यह हुआ कि मंदिरों पर आक्रमण किए गए, पूजा स्थलों पर आक्रमण किए गए, मूर्तियां तोड़ी गई। परिणाम यह हुआ कि जो हमारे हिंदू धर्मावलंबी थे उनकी आस्थाएं टूटी। यह आस्थाओं के टूटन का काल भी है, जो आगे चल के पुनर्स्थापित होता है। क्योंकि बहुत से सोमनाथ का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध हम जानते हैं कि हिंदू जनता बहुत सनातनी, बहुत सीधी होती है। वो जानती है कि भगवान रक्षा करेंगे, और उनको लगता है कि ये जो आतताई आकर के यहाँ अथाह धन है इसको लूट रहा है, तो भगवान खुद ही इसको मारेंगे, भगवान खुद ही इसको अभी दंड देंगे। याद रखिए, भगवान आएगा तो भी आपके माध्यम से आएगा। भगवान कभी खुद नहीं आता है किसी को मारने के लिए, वो किसी मनुष्य रूप में आपके और हमारे बीच में ही पैदा होता है, आता है और हमें शक्ति प्रदान करता है जिससे हम आतताई का नाश कर सके।
यही भूल वहां पर हुई। परिणाम यह हुआ कि हजारों लोग देखते रहे, हजारों लोगों की हत्याएं भी उस आतताई ने की, किंतु हम सोमनाथ के मंदिर के न जाने कितने हजारों मंदिरों को उसमें बचा नहीं पाए, क्योंकि हम यही सोचते रहे भगवान अपनी रक्षा खुद ही करेंगे। वहीं से ये सीख मिली, और इस सीख को सदैव धारण करने की बात है। ईश्वर है, किंतु वो आपके भीतर है, और आपके माध्यम से अगर किसी को सजा देनी है, दंड देना है, आपके माध्यम से देगा। इसलिए अपने भीतर के ईश्वर से निरंतर बात करते रहें। मेरा आपसे इतना वार्तालाप करना आदिकाल पर, इसमें भी 30 मिनट हो ही गए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अगर आखिर तक आपने सुना हो तो। और मैं ये आपसे आग्रह अवश्य करूंगा प्राध्यापक के नाते कि अच्छी चीज़ों को यूट्यूब पर भी आपको उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, और अपने मित्रों को भी, अपने बंधुओं को भी, अपने बच्चों को भी, अपने साथियों को भी इस वीडियो को आप शेयर करने के लिए पहले तो ये जो मेरी चैनल है शंभू मनहर, SHAMBHU और स्पेस देके MANHAR, जो आप अभी देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, घंटी भी दबा दें, ताकि आपके मस्तिष्क और हृदय में ऐसे घड़ियाल निरंतर बजते रहें। आप ऐसा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं। डॉक्टर शंभू सिंह मनहर, प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष हिंदी, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रणाम।